नान्तं प्रज्ञं न बहिस्प्रज्ञं नोभयतं प्रज्ञं य प्रज्ञाघनं न प्रज्ञा न प्रज्ञं अदृष्टं व्यवहारेण लक्षणम् अचिन्त्यं प्रदेशं एकात्मप्रत्यसारम् प्रप्रचोदसं शांतं शिवं द्वैतं चतुर्थं मन्यते स आत्मा च विज्ञेय। अर्थात यह आत्मा न तो आंतरिक जागरूकता है, न तो ये बाहरी जागरूकता है, न दोनों का मेल है, न साधारण चेतना है, न जागृत अवस्था है। इसे देखा भी नहीं जा सकता, इसका वो कोई गुण नहीं है, यह कोई अनिवर्चनीय है, यह अद्वैत है, शांति है, और यह वही है जो आत्मा है जिसे जानना चाहिए। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्यकारों से सनातन प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपको नित्य नई विषयों पर नई जानकारी देकर के सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग करते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपनी राय और टिप्पणी अवश्य साझा करें। तो आज का जो उपरोक्त जो सूक्ति आपने सुनी है वो मांडव्य उपनिषद से के 7वें श्लोक से लिया गया है, जिसमें आत्मज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। आत्मज्ञान सत्य धर्म स्रोत के 5 आयामों सर्व यथार्थ ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, सत्य ज्ञान और आत्मज्ञान में से एक है। इस ज्ञान में आत्मा के स्वरूप, उसकी संरचना और उसकी क्रियाकलापों के बारे में विस्तृत विवरण है। आत्मा के विषय में जो भी ज्ञान पाया जाता है उसे आत्मज्ञान कहते हैं। सूक्ति की चरणबद्ध जो व्याख्या है वो इस सूक्ति में आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया कि और न तो पूर्ण रूप से अंतःप्रज्ञ है और न यह पूर्ण रूप से बाह्य प्रज्ञ है। आत्मा की 5 स्तर अवस्थाएं होती हैं, जिसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत होती हैं। उनके द्वारा आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। न तो यह आत्मा जागृत स्तर पर रहती है, यह आत्मा का अपना एक सिद्धांत होता, अपना वो किसी को वो कोई उसको बस में नहीं कर सकता। आत्मा का स्तर केवल जागृत अवस्था ही नहीं होती है, क्योंकि ध्यान योग में अगर ध्यान योग करने लगे तो और जागृत स्तर को पार करके फिर विलुप्त होकर के स्वप्न स्तर पर, फिर आगे सुषुप्ति अवस्था पर, फिर आगे तुरीय अवस्था पर, ऐसे ही अपने स्तरों को पार करती रहती है। इसलिए यह जागृत अवस्था भी जागृत भी नहीं है, न आंतरिक जागरूकता। और जो अंतर प्रज्ञ होता है, जो जिसको स्वप्न अवस्था कहते हैं, क्योंकि आत्मा की स्वप्न अवस्था भी सदैव एक जैसी नहीं रहती है, वह चेतन भी है और अचेतन भी होती है। इसमें आत्मा का संबंध बाह्य जगत से होने के बाद भी बाह्य जगत से नहीं होता है, वह जागृत अवस्था स्तर पर होती है और अंतर्मुखी तब होती है जब वह स्वप्न अवस्था पर पहुंच जाती है। दोनों के स्तरों में आपस में कोई संबंध है। ऐसा नहीं कि बाह्य प्रज्ञा और अंतर प्रज्ञा का क्रम एक दूसरे के साथ हो या उसका आपस में संबंध हो। दोनों स्तर जो है स्वतंत्र होते हैं। आत्मा का यह जो गतिमान जो स्तरों में जाना होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। सबसे बड़ी विचार करने वाली बात यह है कि आत्मा गोचर नहीं है। गोचर नहीं है का मतलब यह दृष्टि यहाँ नजर नहीं आती है। यह देह अंगों जैसे हृदय, गुर्दा, फेफड़ों की बात कहीं नजर नहीं आती है। आत्मा की संरचना कैसी है वह इसलिए पता नहीं चलती क्योंकि वह अदृश्य है। वह एक सूक्ष्म अवस्था में हर प्राणी के अंदर विद्यमान है, जो देह को कार्यान्वित करने का कार्य करती है और चेतना का कार्य करती है। इसका यदि कोई रूप है तो इसके साथ ही इसका कोई गुण भी नहीं है। अगर इसका कोई रूप नहीं है तो इसका कोई गुण भी नहीं है। किस पदार्थ से बनी है, इसमें क्या अवयव है, या वह कोई नहीं बता सकता, क्योंकि दृष्टिगोचर होती नहीं।
जब इसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं तो कैसे विदित होगा कि कैसे इसका गुण धर्म क्या है। यह अनिवर्चनीय यानी वर्णनातीत है। आत्मा का वर्णन करना किसी के पास संभव नहीं है। इसके स्वरूप को शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। इसके केवल महसूस किया जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कोई अपना स्वरूप नहीं है। यह अद्वैत है, क्योंकि आत्मा भी क्योंकि ईश्वर भी आत्मा है, लेकिन वह श्रेष्ठ है, परम है, इसलिए उसे परम आत्मा कहते हैं और उस आत्मा उसी का अंश है। इसलिए यदि परमात्मा अद्वैत है तो इसका स्पष्ट आशय है कि आत्मा भी अद्वैत है। आत्मा जैसा कोई दूसरा नहीं है, वह अपने आप में एक है और उसका कोई भाग नहीं कर सकते हैं। आत्मा शांति का प्रतीक है। मन उद्विग्न हो सकता है, मन विचलित हो सकता है, मन बेचैन हो सकता है, लेकिन आत्मा एक शांत होती है। इसीलिए जब भी आत्मा ध्यान योग में प्रवेश करती है तो उसकी शांति और तुरीय और स्तर तक भी प्रवेश कर सकती है। इस प्रकार के आत्मा के स्वरूप, गुण, संरचना आदि के पहलुओं से विचार करने पर पाया जाता है कि आत्मा का कोई रूप न होने पर भी वह अजर, अमर, अगोचर और हमेशा शाश्वत है। इसी ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। धन्यवाद।